चाणक्य ने कहा है एकश्चंद्र तमोहंती नौच तारा गिनायते। कहने का मतलब है मित्र कि एक संतान ही चंद्रमा के समान हो जाए तो करोड़ों तारे व्यर्थ हैं। अतः संतान एक चाहिए, बेहतर चाहिए। फिर भी मित्र मैं ये नहीं कहता कि आप एक ही संतान करें, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि कर्क राशि वालों के संतान कैसे होते हैं, या यूं कहें कि कर्क राशि वालों को संतान की प्राप्ति कब होगी। वास्तव में कर्क राशि वालों के संतान योग के बारे में बात हो रही है अभी दोस्त, और इन चीजों को बहुत विस्तार से हम लोग आज समझेंगे। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, अगर गौर करके देखें तो लोगों के मन में विवाहोपरांत यही प्रश्न होता है कि क्या मैं एक अच्छा पिता बन पाऊंगा, क्या मैं एक अच्छी माता बन पाऊंगी। ऐसी सोच लोगों के मन में घर कर जाती है अगर 1-2 साल 3 साल में बच्चे की किलकारियां ना गूंजी आपके परिवार में, तो माता पिता अधिक ही परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर गौर करके देखेंगे तो ये सारा कुछ कैंसर जॉडियक साइन वालों के जॉडियक सिंबल के अंदर छिपा हुआ है। मैं कर्क राशि कर्क लग्न दोनों की बात कर रहा हूं, इकट्ठे बात कर रहा हूं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कर्क राशि वालों के संतान का स्वभाव कैसा होगा, कर्क राशि वालों के बच्चों की ऊर्जा कैसी होगी, इनके संस्कार कैसे होंगे। क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं अपने बच्चों से उम्मीदें लगाए रखते हैं कि ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ये कर देगा, ऐसा कर देगा, लेकिन हमें पता नहीं होता या हम अपने बच्चों को नजदीक से समझ नहीं पाते कई दफे। और ऐसे में पेरेंट और कैंसर चाइल्ड्स या कैंसर पेरेंट्स, कैंसेरियंस, इनका जो बिहेवियर होता है उसको अगर हमने अच्छे से समझ लिया तो हमारी आपसी दूरी काफी हद तक कम हो जाती है। हम पेरेंट्स अपने बच्चों को सही से समझ पाते हैं और बच्चे अपने पेरेंट्स को सही से समझ पाते हैं, लेकिन पहल आपको ही करनी पड़ेगी एज यू आर ए पेरेंट। तो इन चीजों को बहुत विस्तार से समझने के लिए कि क्या कर्क राशि वाले बच्चे आपके कुल का गौरव बढ़ाएंगे, इसके लिए जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है अगर उस पर ध्यान दिया तो आपके यानी कि कर्क राशि वालों के पंचम भाव को देखना पड़ेगा, क्योंकि पांचवा भाव संतान का भाव होता है। अगर गौर करके देखें तो कर्क राशि वालों के लिए जो पंचम राशि है आपके लग्न या आपकी राशि से, वो वृश्चिक राशि आती है, और वृश्चिक राशि मंगल देव के खुद की राशि है। इसका रिप्रेजेंटेशन मंगल देव करते हैं। यहां आपको यह याद रखना चाहिए कि जहां आपके लग्न लॉर्ड चंद्रमा हैं, जो आपको अति भावुक बनाते हैं, अपने संतान के प्रति बड़ा मोह पैदा किए रखते हैं, और बहुत सारी ख्वाहिशें, बहुत सारी इच्छाएं आपकी जुड़ जाती हैं अपने बच्चों के साथ। वहीं बहुत इमोशनल, बहुत ट्रांसपेरेंट और बहुत काव्यात्मक होते हैं आप अपने बच्चों के लिए, बहुत भावनात्मक होते हैं आप अपने बच्चों के लिए। वहीं आपके संतान जो कि वृश्चिक राशि वाले होते हैं मित्र, मंगल के प्रभाव में रहते हैं। अदम्य ऊर्जा की शक्ति मंगल के अंदर में है, अतः आपके बच्चों में बहुत जबरदस्त ऊर्जा देखी जाती है कर्क राशि वालों। ये आपके बच्चों का नैसर्गिक गुण है। अब मित्र, इन बातों को अगर और विस्तार से देखा जाए, और अगर आपका प्रश्न ये हो कि कर्क राशि वालों की संतानों की संख्या कितनी होती है, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि वृश्चिक राशि जो कि जल तत्व की राशि है, के अधिपति मंगल देव जो कि अग्नि और ऊर्जा के कारक हैं, एक निर्भीक और क्रूर ग्रह हैं। ऐसे में मंगल देव के प्रतिनिधित्व के कारण आपके बच्चे, आपकी संतान बहुधा लिमिटेड होते हैं, एक ही दो होते हैं, बहुत कम होते हैं। लेकिन तभी मैंने कह दिया था कि एकश्चंद्र तमोहंती नौच तारा गिनाए, ये अकेला ही बहुत है। अब दोस्त, ऐसे कर्क राशि वालों के संतान बहुधा अदम्य ऊर्जावान होते हैं, निर्भीक होते हैं, और मंगल के प्रभाव के चलते बहुधा पहली संतान कर्क राशि वालों की पुत्र की होती है। तत्पश्चात अगर आपका प्रश्न ये है कि कर्क राशि वालों के संतान की स्वास्थ्य कैसी होती है, तो ये समझ लीजिए कि वास्तव में मंगल के प्रभाव के कारण ये बड़े ही ऊर्जावान होते हैं, जो मैंने पहले ही बता दिया, और ऐसे में ये बड़ा ही उठापटक में लगे रहते हैं। ऐसे में
सामान्यतया इनके शरीर पे कट फट के निशान बहुत कॉमन होते हैं। जब तक कुछ ना हाथ काट लिया, पाँव में से खून आ गए, ऐसे कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं करामात। तो ये बच्चे बड़े नटखट होते हैं और हमेशा अग्रणी होते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य के प्रति इनमें कमजोरी बहुधा देखी नहीं जाती। सामान्यतया ये गर्मी के विकार से ग्रसित हो सकते हैं। इनमें सर्द गर्म लग जाना ये एक सामान्य बात होती है और फास्ट रिकवरी करते हैं मंगल के कारण। ऐसे बच्चों को अगर आपने चुकंदर, गाजर, मसूर की दाल खिलाई तो इनका स्वास्थ्य ताउम्र बहुत ही बेहतर रहता है। अन्यथा इनमें कई दफा ब्लड की उतार चढ़ाव देखी जाती है। ऐसे में कर्क राशि वालों के बच्चे वृश्चिक राशि वाले शरीर से बड़े ही गठीले, बहुत ही फुर्तीले और एक्शन के प्रति बड़ी समर्पित देखे जाते हैं। ये कर्क राशि वालों के पुरुषों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है समझना। हालांकि कर्क राशि वाली महिलाओं के लिए भी जरूरी है, लेकिन पुरुषों के लिए क्यों कहा? क्योंकि पुरुष प्रायः बाहर जॉब में जाने के कारण, व्यापार में व्यस्त रहने के कारण अपने परिवार से उतने डिस्टेंस में रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे वृश्चिक राशि वालों की मुख्य ट्रेट क्या है, जो इनकी बिहेवियर है वो क्या है। क्योंकि आप तो इमोशनल हैं, लेकिन बच्चों की बिहेवियर क्या है, तो आप समझ लें कि आपके बच्चे तीव्र इच्छा शक्ति और गहरे आत्मसम्मान से प्रेरित रहते हैं। ये बच्चे ऊपर से भले ही शांत दिखाई पड़े आपको, लेकिन अंदर से ये शांत नहीं होते। इनका ब्रेन बिल्कुल टर्मोइल की तरह घूमता रहता है। इनके दिमाग में ये आता है कि अभी क्या करूं, अभी क्या करूं। और अगर इन्होंने कोई टारगेट ले लिया तो उसे गुपचुप तरीके से भी सफलता की तरफ लेके बढ़ जाते हैं और सफलता को प्राप्त करते हैं। वास्तव में ये अंदर से बड़े जिद्दी होते हैं और ये मंगल देव का स्वाभाविक गुण है जिसके ये मालिक होते हैं। कर्क राशि वालों के संतानों को प्लानिंग करना, लक्ष्य डिसाइड करने के बाद लक्ष्य भेदन करना और जटिल योजनाओं से उन लक्ष्यों को प्राप्त कर लेना बहुत ही अच्छे से आता है और इन्हें कोई डरा धमका कर काम नहीं करवा सकता इनसे। अतः आपके लिए भी है ये चीज कि आप इमोशनली ब्लैकमेल ना करें बच्चों को, प्यार मोहब्बत से काम करवा लें, वो कर लेंगे। समझा के काम कराएं इनसे कर्क राशि वालों। अब मित्र, कर्क राशि वालों के अगर बच्चों के संस्कार और आदर सम्मान की बात की जाए इनके स्वभाव को समझने के लिए, तो ये समझ लीजिए कि ये बड़े ही स्वाभिमानी होते हैं और ऐसे में किसी की भी इज्जत बड़े दिल से करते हैं। कारण इनका जो लॉर्ड है वो मार्स है, मंगल। वो एथिकली बड़ा ही क्लियर होता है और उसके ओपिनियंस बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। वो बड़ों का आदर बड़े दिल से करते हैं, लेकिन अगर आत्मसम्मान को ठेस पहुंच जाए ना तो तुरंत बैकवर्ड हो लेते हैं, पीछे हट जाते हैं और दिखावे के लिए किसी की जी हजूरी नहीं करते। ये इनकी सबसे बड़ी खासियत में से है। अब दोस्त, कर्क राशि वालों के लिए एक खास टिप्स ये है कि अगर आपको आपके बच्चे को पहचानना है तो ये समझ लें कि वृश्चिक राशि जो कि एक गुप्त और संवेदनशील राशि है, अतः इससे ड्रिवन बच्चे जो होते हैं ना, वो ऊपर से भले ही आपको बड़े ही शांत और सख्त गंभीर दिखाई पड़े, लेकिन अंदर से बड़े ही मुलायम, बड़े नरम बच्चे होते हैं, बड़े सॉफ्ट दिल के बच्चे होते हैं। और ऐसे भावुक बच्चे कमजोरों और जरूरतमंदों के लिए, दोस्तों और पारिवारिक लोगों के लिए दिल और जान तक लगा देने को तैयार रहते हैं। इनकी गिनती बहुत अच्छे व्यक्ति में हुआ करती है जब ये बड़े हो जाते हैं। अब कर्क राशि वालों, आपके बच्चे की एक खासियत बताता हूं कि ये बच्चे बेहद सीधे और मंगल के प्रभाव के कारण डिप्लोमेसी नहीं करते। ये बिल्कुल सीधी सीधी बात करना पसंद करते हैं, जो मैंने पहले भी बताया है अभी। ऐसे में अगर इन्होंने गलती कर दी तो ये आगे बढ़ के एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, मैंने गलती करी है, मेरे से हो गया ये। इनके अंदर इसे स्वीकार करने की क्षमता होती है। झूठ बोलना पसंद नहीं करते ये, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये निडर और स्वाभिमानी होते हैं। चुनौतियों से डरना तो इन्होंने सीखा ही नहीं है। वास्तव में संकट के समय में इनकी क्षमता और निखर के सामने आती है। ये इनकी बड़प्पन है। पहचान लीजिए अभी भी अपने बच्चे को आप, क्योंकि अगर आपने सही से पहचान लिया तो ऐसे बहुत मित्र बंधुओं से मैं मिला हूं जिनके बच्चों से उनकी दूरी काफी हो जाती है एक उम्र के बाद। तो आप शायद उन दूरी को पाट पाएंगे, अपने बच्चों के साथ अच्छी रिलेशनशिप जीवन पर्यंत मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि आप उनको समझते होंगे। अब मित्र, मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके तहत हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के बच्चों के शिक्षा, बुद्धि
और जिम्मेवारियों के बारे में कि इनके बिहेवियर इन एस्पेक्ट्स में कैसी दिखती है। क्योंकि याद रखेंगे, मैं जो बात कर रहा हूं वो वैदिक ज्योतिष के एंगल से और खास करके कर्क राशि वालों के पंचम भाव के बारे में। और इसके तहत अगर आप गौर करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कर्क राशि संतान योग और मुखरित हो जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि पढ़ाई के मामले में ये बच्चे बहुत ही ज्यादा फोकस्ड होते हैं। उसका मुख्य कारण वृश्चिक राशि होती है। ये राशि शिक्षा, अनुसंधान, गहन अध्ययन की राशि होती है। ये एनालिटिकल रिसर्च और भूगर्भीय प्रसाधनों के आसपास में घूमने वाला सोच होता है इनका। वास्तव में इस राशि में छिपी हुई चीजों को खोज लेने की एक जबरदस्त क्षमता होती है। ऐसे में कर्क राशि वाले आपके संतान बड़े ही खोजी प्रकृति के रिसर्चर काइंड ऑफ प्रतिभावान स्टूडेंट होते हैं। ये कर्क राशि वालों के बच्चों की जो एक खास बात होती है ना, वो है कि ये विषय की गहराई में जाकर के चीजों को समझने की जबरदस्त क्षमता रखते हैं। इनके पास में रहस्यमयी चीजों को समझना, ऑकल्ट साइंसेस के प्रति इनका स्पेशल रुझान, संग ही विज्ञान की जटिल समस्याओं में डूब जाना और अंततोगत्वा कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान हासिल करना, ये इनकी खासियतों में से एक होती है, जिसमें इनकी बुद्धि बहुत तेज चलती। और तभी मैंने पहले भी कहा था कि परेशानी में और चैलेंज पे इनकी क्षमता बहुत ज्यादा निखर के आती है। ऐसे बच्चे जिम्मेदारियों को बड़े बखूबी निभाते हैं। ये संकट के समय में भी परिवार के संग खड़े होते हैं और परिवार को मानसिक संबल देते हैं। ये जिम्मेवारियों से भागते नहीं हैं। इन बच्चों की ये स्पेशल बिहेवियर है। और वास्तव में ये बच्चे बहुत कम उम्र में बहुत जल्द मैच्योर होते देखे गए हैं। अब मित्र, अगर अगले मुद्दे की बात की जाए कि कर्क राशि वालों के बच्चे कैसे होते हैं खेल कूद में, तो ये साफ समझ लें कि कर्क राशि वालों के बच्चे मार्शल आर्ट्स में, गेम्स में बड़े अग्रणी होते हैं। इनके अंदर जबरदस्त नैसर्गिक शारीरिक क्षमता होती है। इनके ब्लड सर्कुलेशंस बहुत फास्ट होते हैं और इनके रिप्लाई बहुत इंस्टेंट होते हैं। तो सोचने में तनिक भी देर नहीं करते और करने में टाइम नहीं लगाते। ये परिणाम ये होता है कि स्कूबा डाइविंग हो या माउंटेनियरिंग हो या इस सब तरह के कोई भी रोचक कार्य हो, वो इनको बहुत भाता है। रस्सियों पे चढ़ जाना, कुछ नया करतब करके दिखाना, इस सब तरह की चीजें इनके लिए बड़ी ही चैलेंजिंग और बड़ी ही अच्छी मानी गई हैं। इनको काफी अच्छा लगता है इस सब तरह के चैलेंज लेके उसको प्रूव करने में अपने आप को। हाँ, अगर इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई और कैरियर के रुझान के बारे में आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बच्चे बहुधा एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जाना पसंद करते हैं। इन्हें गोले, बंदूक, इन सब चीजों का रखना बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून देता है। ऐसे में ये बच्चे उच्च सरकारी पदों पे, खास करके जो पद पुलिस में हो, आर्मी में हो, नेवी में हो, इन सब में हो, तो बहुत खींचते हैं इनको। ये बड़े एसपी, कलेक्टर, इस सब तरह के प्रोफाइल पे भी बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। तदोपरांत अगर दूसरे जॉब की बात करी जाए तो मंगल के प्रभाव से इनके अंदर में एक अच्छा इंजीनियर बनने की क्षमता होती है। संग ही ये एक अच्छे डॉक्टर भी बन सकते हैं। ये फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स के अराउंड भी अच्छे कार्यरत पाए गए हैं। ये कर्क राशि वालों के बच्चे आईएएस, आईपीएस, आर्मी, पुलिस, डिफेंस, इन सब के अलावे भी बहुधा मैकेनिकल, सिविल और आईटी इंजीनियर बनते पाए गए हैं। इसके अलावे भी एक अच्छे सर्जन भी ऐसे व्यक्ति बहुत आसानी से बन जाते हैं। अगर ऐसे बच्चों का मंगल अच्छा है तो इनको हाई प्रोटीन डाइट और चटपटा खाना काफी पसंद आता है। अब मित्र, कर्क राशि वाले बच्चे कैसे होते हैं को थोड़ा और इवैल्यूएट करें फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ देयर पेरेंट्स, यानी आप। तो आपके प्रति इनकी रवैया कैसी होती है कर्क राशि वालों को अगर गौर करके देखेंगे तो पता चलेगा कि ये अपने पेरेंट्स के लिए बड़े संवेदनशील होते हैं और इनके लिए ढाल बन के खड़े होना पसंद करते हैं। तो जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो आपको बहुत ही मानसिक सुरक्षा देते हैं। अब मित्र, कर्क राशि संतान योग को अच्छे से समझने के लिए आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये बच्चे जो कर्क राशि वालों के हैं, यानी आपके बच्चे जो मंगल के जबरदस्त रिप्रेजेंटेशन करते हैं, बहुत अधिक एग्रेसिव, बहुत अधिक ऊर्जावान होते हैं। और ऐसे में अगर इन्हें बहुत ज्यादा दबाया गया, प्रेशराइज किया गया, तो अंदर ही अंदर इनके विद्रोह जन्म लेने लग जाता है।
ऐसे बच्चों को कभी भी दमित ना करें, इनके ऊपर चिल्लाएं नहीं, इनसे समझा के बात करें तो आपका कार्य ये चुटकियों में कर देंगे, और अन्यथा बल प्रयोग करने से ये बिल्कुल काबू में नहीं आता। क्योंकि कर्क राशि वालों, आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि आपके संतान का स्वभाव हमेशा आपके परिवार की गरिमा को बढ़ाने वाला, आपके खानदान के नाम को रोशन करने वाला होता है। फिर भी अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आपके संतान से यथोचित आउटपुट नहीं दिखाई पड़ रही है, तो ऐसी हालत में आपने कर्क राशि वालों एक अच्छा मूंगा आपके रिंग फिंगर में धारण करना चाहिए। हालांकि याद रखेंगे, मैं कभी भी बिना कुंडली देखे रत्न धारण करने की सलाह नहीं देता। आप हमें जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।